कृष्ण जी की एक कविता लेते हैं। ये बसंत का माहौल है। पिछली बार बसंत पंचमी में हम लोग बैठे भी थे और उस फिनोमिना को समझें और इन शब्दों के बीच उस गुरु को तलाशें। उसकी मैं बात बताता हूँ तो वो समझ में आएगी। और बसंत का आगमन होता ही है पतझड़ से गुजरकर। बसंत का आगमन होता ही है पतझड़ से गुजरकर। नए फूलों को जगह दे देते हैं पीले पत्ते झरकर। पीले पत्तों की हवा से अटखेलियां देख लेने के बाद, पीले पत्तों की हवा से अटखेलियां देख लेने के बाद वसंत के पीले फूलों को देखना कितना रहस्यमयी होता है, कितना रहस्यमयी होता है। हर अंत एक नया प्रारंभ होता है और हर प्रारंभ एक नया अंत। यही है पतझड़ और वसंत। जीवन के अंत में जो जागता है वो ही जीवन के वसंत को पाता है। पतझड़ से गुजर कर बसंत का आगमन, ये जीवन में गुरु के आने की घटना है। साधारण शब्दों में इसको आप डिकोड करें, समझें तो समझ में आएगी। होता ही है, लिखा है बसंत का आगमन होता ही है पतझड़ से गुजर कर। अगर जीवन में अज्ञान है, पतझड़ है, तो बसंत आएगा ही, प्रक्रिया का हिस्सा है। इसी तरह से अगर कोई अपने अज्ञान में घिर गया है और प्रश्नों का आमना सामना होने लगा है तो उसके जीवन में गुरु का प्रादुर्भाव हो ही जाएगा। नए फूलों को जगह दे देते हैं पीले पत्ते झरकर। जो पीले पड़ गए पत्ते होते हैं, जो खत्म हो रहे पत्ते होते हैं, उनको देखिए, वो हटते हैं और नई कोपलें, नए फूल, उनका आगमन हो जाता है। तो जीवन में जो कुछ भी जाने जैसा है, जब वो जाता है तो वो जरूर आता है जो आने जैसा होता है। और ये एक ही प्रक्रिया है। आगे लिखा है, पीले पत्तों की हवा से अटखेलियां देख लेने के बाद वसंत के पीले फूलों को देखना कितना रहस्यमयी होता है। हम पता नहीं किस रहस्य की तलाश करते हैं, रहस्य के नाम पर हम पता नहीं क्या तलाशते हैं, लेकिन कभी देखें कि पीले पत्तों की जो हवा से अटखेलियां, हवा का झोंका आता है, टूट कर पत्ता उड़ता चला जाता है। कई घटनाएं हैं कि लोग उन उड़ते हुए पत्तों को देखकर ही ज्ञान को उपलब्ध हो गए। और मैंने एक बात ये भी कई बार देखी और आपसे शेयर भी करी है कि हमको लगता है जीवन में हमको ये करना है, वो करना है, और ऐसे नहीं करेंगे तो वैसे कैसे होगा। पत्ते को जब झरना होता है तो हवाएं भी बहने लगती हैं, उड़ा ले जाती हैं, उसको सहायता दे देती हैं, और उस पत्ते का गिरना भी बड़ा गरिमापूर्ण होता है। और फिर जब वो बसंत आता है, वो जो नई कोपलें और नए फूल, वो इतने रहस्य से ओत-प्रोत लगते हैं कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। कभी झांक कर भी देखें तो रहस्यमयी लगेंगे। और इसी तरह से जब हमारे अज्ञान के और दुख के पत्ते झरते हैं और हमने उनको झरते हुए देख लिया है, और हमारे भीतर भी ज्ञान के कुछ पीले फूल, बसंत के कुछ अंकुर, कुछ कोंपलें फूटती हैं, तो कितना रहस्य से आच्छादित वातावरण होता है, कितना रहस्यमयी होता है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते उस चीज़ की। लेकिन उसके पहले हमने अज्ञान और दुख के पत्तों को झरते हुए देखा है तो उस अलौकिकता और रहस्यमयता का हम दर्शन कर पाते हैं। जैसे बुद्ध के जीवन में कहते हैं कि उन्होंने देखा जीवन का परिदृश्य और विषाद से भरकर निकले यात्रा पर, और फिर आनंद की वर्षा में बोध के प्रकाश में डूब गए। पहले पत्तों का झरना देखना होता है। हर अंत एक नया प्रारंभ होता है और हर प्रारंभ एक नया अंत।
यही है पतझड़ और बसंत। जीवन में कुछ भी कभी समाप्त नहीं होता। जो प्रारंभ हुआ है उसका अंत होगा, और जो अंत में गया है उससे फिर एक नया प्रारंभ आएगा। इसीलिए किसी चिंता की बात नहीं, ये चक्र चलता रहता है। यही जीवन का पतझड़ और जीवन का बसंत है। अगर अज्ञान के बाद ज्ञान आ भी जाता है, इसको उस दृष्टि से भी देखें तो कई ज्ञानियों के अंदर फिर अज्ञान के कुछ नए धरातल खुल जाते हैं, फिर उनको नए बसंत में आना पड़ता है। इसीलिए तो देखिए, बुद्ध आते जाते हैं इस धरती पर और नए नए ढंग से, नई नई तरह से चीज़ों को हमारे सामने रखते जाते हैं। क्योंकि कैसा भी वृक्ष हो, उसके पत्ते तो पीले पड़ने ही होते हैं। उनको, उनकी उम्र है, उनको एक दिन झरना होता है और तब पीछे से फिर किसी नई कोपल को आना होता है। तो वो ज्ञान में भी लागू है। जो ज्ञान का पत्ता इस समय हरितिमा से भरा है, जो ज्ञान का फूल इस समय बिल्कुल अपने यौवन में लहलहा रहा है, वो भी एक दिन मुरझाएगा, वो भी पीला पड़ेगा और फिर अस्तित्व किसी नई कोपल, नई खिलावट को लाएगा। प्रक्रिया चलती रहती है। जीवन के अंत में जो जागता है वो ही जीवन के बसंत को पाता है। जब जीवन का अंत हो रहा हो, किसी भी चीज़ का अंत हो रहा हो और उसको कोई जान ले, उसमें जाग जाए, तो उसके जीवन में एक वसंत का अहर्निश नृत्य प्रारंभ हो जाता है। अंत घबराने के लिए नहीं है, अंत हमको अंतर्दृष्टि देने के लिए है। और इसी के लिए हमारे जीवन में बाहर ये पतझड़ का मौसम है। बुरा नहीं है, उस अंत को देखें। और हम जीवन में अंत से घबराते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में कोई वसंत नहीं आता। प्रेम भी जीवन में आए किसी के, तो एक दिन प्रेम का वो पत्ता, वो फूल जिसे हमने एक धारणा में बांधा था, झरता है, तो फिर हमारे ही भीतर से निकलकर किसी नई धारणा का, नई समझ का फूल खिलता है। लेकिन अगर हम प्रेम के भी किसी एक ही धारणा को पकड़कर बैठने का आयोजन कर लें, तो फिर हमको प्लास्टिक का ही फूल चाहिए होगा, फिर बसंत नहीं आएगा। बसंत है जीवंतता का उत्सव, ज्ञान है जीवंतता का उत्सव। और यहीं पर जो गुरु की बात पर मैंने कविता उठाई थी, गुरु भी वही है जो जीवंतता के उत्सव में हमको शामिल करता है। वो धारणाओं, मान्यताओं में हमको जकड़ता नहीं है, वो कुछ प्लास्टिक कॉन्सेप्ट हमको नहीं देता, वो नित्य नवीन जीवंत प्रवाह में हमको लेकर चलता है।